नमस्ते बच्चों। आज की इस तासिका में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 50 मतलब पेज नंबर 50, इस पर आपको एक स्वयं अध्ययन नामक एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी में आपको एक कथा लिखनी है या फिर कहानी लिखनी है। बच्चों, इसके पहले भी हमने कहानी लेखन का अभ्यास किया है। आज जो हम अभ्यास करने जा रहे हैं वह कहानी लेखन ही है, लेकिन यह कहानी हम लिखेंगे चित्रों के माध्यम से। आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, हम उन चित्रों को देखेंगे, उनका वाचन करेंगे और उस पर आधारित कहानी लिखेंगे। तो चलो बच्चों, पहले हम देखते हैं कि पृष्ठ क्रमांक 50 पर हमें कौन कौन से चित्र दिखाए गए हैं। पहले तो आपको एक शीर्षक दिखाई देगा। चित्रवाचन करके अपने शब्दों में कहानी लिखो और उचित शीर्षक बताओ। अब यहाँ पर बच्चों हम एक एक करके सारे चित्र देखेंगे। पहला चित्र है जिसमें आप देख सकते हो कि आसमान में उड़ते ढेर सारे कबूतर, नीचे खड़ा बहेलिया। अब बहेलिया इस शब्द का अर्थ क्या है? बच्चों, बहेलिया मतलब चिड़िया पकड़ने वाला। शिकारी ही होता है यह, लेकिन वह चिड़िया पकड़ने वाला शिकारी है, हंटर जिसे हम कहते हैं, या फिर चिड़ी मार भी उसे कहा जाता है। तो आसमान में उड़ते ढेर सारे कबूतर, नीचे खड़ा बहेलिया। दूसरा चित्र देखिए बच्चों, बहेलिए द्वारा जाल बिछाना, दाना बिखेरना। बिखेरना मतलब उसने जाल बिछाया और दाना बिखेरा मतलब फैला दिया। तीसरा चित्र है कबूतरों का दाना चुगना। कबूतरों का दाना चुगना। चौथा चित्र है कबूतरों का जाल में फंसना। पांचवा चित्र है बुजुर्ग कबूतर द्वारा समझाना। जब यह सारे कबूतर जाल में फंस गए, तब एक बुजुर्ग कबूतर ने, बुजुर्ग मतलब जो सबसे बूढ़ा कबूतर था, उसने उन्हें समझाया। क्योंकि उस बहेलिये ने क्या किया था, इन पंछियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा के रखा था और उस पर कुछ दाने डाल दिए थे। इन कबूतरों ने दाने तो देख लिए, लेकिन उन्हें जाल दिखाई नहीं दिया, और जब वह दाना चुगने के लिए नीचे उतरे तो वह जाल में फंस गए। छठा चित्र आप देख सकते हो बच्चों, कबूतरों का जाल समेत उड़ना। अब वो उनमें से जो बुजुर्ग कबूतर था, उसने उन्हें एक सलाह दी और उसके बाद सारे कबूतर जाल समेत उड़ गए। सातवां चित्र है हक्का बक्का दौड़ता हुआ बहेलिया। अब जब बहेलिया छिपकर यह सब देख रहा था कि किस तरह कबूतर दाना चुगने आए और जाल में फंस गए, लेकिन थोड़ी ही देर में सारे कबूतर जाल समेत उड़ गए। यह देखकर बहेलिया हक्का बक्का रह गया, मतलब उसे बहुत आश्चर्य हुआ और वह जाल के पीछे दौड़ने लगा। दूर पहाड़ों की खाई में कबूतरों का जाल समेत उतरना। अब आठवां चित्र आपको दिया गया है बच्चों, जिसमें आप देख सकते हो कि ये सारे कबूतर जाल समेत पहाड़ों की खाई में उतर गए। बच्चों, ये जो 9वां चित्र है, आप देख सकते हो कि इसमें कुछ भी नहीं दिया है, वहाँ पर लिखा हुआ है स्वयं सोचो। अब यहाँ पर
कबूतरों ने अपने आप को किस तरह से स्वतंत्र किया, मुक्त किया, ये आपको लिखना है। कौन सी तरकीब उन्होंने आजमाई कि उन्होंने जाल से अपने आप को अलग कर दिया। तो बच्चों, आपको याद होगा बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी, शेर और चूहा, जिसमें हमने देखा कि जब शेर जाल में फंस गया तो चूहे ने आकर अपने दांतों से उस जाल को कुतर दिया और इस तरह से शेर को जाल से मुक्त किया। तो वैसे भी आप यहाँ पर एक तरकीब आजमा सकते हो, या फिर कबूतरों ने खुद अपने चोंच से जाले को तोड़ दिया, ऐसा भी आप लिख सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या लिखना है। और 10वें चित्र में आपको दिया है कबूतरों का मुक्त होकर उड़ना। तो बच्चों, इस प्रकार हमने 10 चित्र देखे और अब इन चित्रों के माध्यम से हम कहानी लिखेंगे। तो बच्चों, हम कहानी को शुरुआत करते हैं। अब हमने बच्चों इस जो चित्र देखे उस चित्रों के माध्यम से हमें क्या समझ में आया कि इस कहानी को कौन सा शीर्षक हम दे सकते हैं। तो मुझे तो लगता है कि एकता का बल, यह शीर्षक इस कहानी के लिए उचित है। तो वही शीर्षक हम इस कहानी को देंगे। हम कहानी को शुरुआत करते हैं। तो पहले चित्र को देखकर हम लिख सकते हैं कि एक दिन आकाश में ढेर सारे कबूतर उड़ रहे थे। नीचे एक बहेलिया खड़ा उन्हें देख रहा था। बहेलिये ने उन्हें पकड़ने की तरकीब सोची। उसने दाना डालकर जाल बिछा दिया। कबूतर दाना चुगने आए और जाल में फंस गए। उन्होंने बहुत कोशिश की पर जाल से निकल नहीं पाए। आप चित्रों में देख सकते हो किस तरह वह जाल में फंस गए हैं और बाद में वह कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को जाल से बाहर निकालें। एक बुजुर्ग कबूतर ने उन्हें समझाया, हम सभी को एक साथ मिलकर उड़ना होगा। और सारे कबूतर जाल समेत उड़ गए। बहेलिया हक्का बक्का रह गया। वह उनके पीछे दौड़ा पर उन्हें पकड़ नहीं पाया। दूर पहाड़ की खाई में कबूतर जाल समेत उतरे। वहां कबूतरों का दोस्त चूहा आ गया। उसने जाल कुतर दिया और सारे कबूतर मुक्त होकर आकाश में उड़ गए। तो बच्चों, इस प्रकार हमने चित्र के माध्यम से यह कहानी लिख दी है और इस कहानी के लिए उचित शीर्षक मैंने आपको बताया है कि एकता का बल। यह उचित शीर्षक यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है। बच्चों, आप अपने मन से भी अलग अलग शीर्षक दे सकते हो, जैसे कि कबूतर और चूहा या फिर होशियार कबूतर। तो बच्चों, इसके पहले भी हमने कहानी लेखन किया है। मैंने आपको पहले भी बताया कि कहानी अलग अलग प्रकार से हम लिख सकते हैं। जैसे कि आपको कभी कभी शीर्षक दिया जाता है, उस शीर्षक के माध्यम से आप कहानी लिख सकते हो। कभी कभी आपको कुछ मुद्दे दिए जाते हैं, पॉइंट्स दिए जाते हैं, उन पॉइंट्स को जोड़कर हमें कहानी लिखनी होती है। या फिर जैसे कि आज हमने देखा कि चित्रों के माध्यम से भी हम कहानी लिख सकते हैं। बच्चों, आपके पास पाठ्य पुस्तक होगी, अगर नहीं है तो आप PDF भी डाउनलोड करके, टेक्स्ट बुक का जो PDF होता है वो डाउनलोड कर लीजिए हिंदी, और उसमें आप देख सकते हो कि पृष्ठ क्रमांक 50 पर आपको ये सारे चित्र दिए गए हैं। उसके नीचे कुछ वाक्य भी दिए गए हैं। आप उन सारे चित्रों को देखोगे, उनको समझ लोगे और उसके बाद आपके खुद की भाषा में, आपके खुद के शब्दों में आप कहानी लिखने की कोशिश करोगे। और यह कहानी जब आपकी लिखकर हो जाएगी तो आप यह आपके
जो परिवार के लोग हैं उन्हें पढ़कर सुनाइए, या फिर आपके मित्र होंगे उनको पढ़कर सुना दीजिए। यह कहानी आप आपकी नोटबुक में लिखोगे और जब हम मिलेंगे तब हम ये सारी कहानियाँ पढ़ लेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार आज हमने एक बहुत ही सुंदर कहानी का अभ्यास किया है। तो आप यह सब अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखोगे। तो चलो मिलते हैं अपनी अगली तासिका में।